सांस्कृतिक कार्यक्रम आप सबके सामने देखेंगे। मोनिका जैन, मयूरी जैन, उत्कर्ष जैन, संयम जैन, सारी टीम ने मिलकर कितना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर बनाया है, जिसकी प्रस्तुति अभी कुछ ही क्षण में होने वाली है। इसलिए सभी से निवेदन कि इन बच्चों का तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करना। मैं मंच श्रीमती मोनिका जैन को समर्पित करता हूं। आए। और पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक और तप कल्याणक महोत्सव की जय। मैं अभी भजनों से शुरू करूंगी। आप सबको एक एक करके वहीं बैठे बैठे भजन बोलना है। बोलना चाहता है और नमोकार मंत्र बुलवाऊंगी। बोले पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। नमो हरि अंतरम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सत्वे सगुणम नमो हरि अंतरम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सत्वे सगुणम नमो हरि अंतरम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सत्वे सगुणम नमो हरि अंतरम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सत्वे सगुणम नमो हरि अंतरम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सत्वे सगुणम नमो हरि अंतरम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सत्वे सगुणम नमो हरि अंतरम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सत्वे सगुणम नमो हरि अंतरम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सत्वे सगुणम नमो हरि अंतरम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सत्वे सगुणम। ऐसो पंच नमोकारो सभ्ये पाप परासरो मंगलारं च सभ्ये सिंह परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोले पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। आवाज है कोई भजन बोलना चाहे तो। सावरिया पार से हाथ शिखर पर भला विराजा जी भला विराजा जी ओ बाबा देखो भला विराजा जी भला विराजा जी ओ बाबा देखो भला विराजा जी। सावरिया पार से हाथ भला विराजा जी सावरिया पार से हाथ शिखर पर भला विराजा जी। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला
प्रभु है तेरी दर्शनों की प्यासी, दुख दारिद्र तू काले संकटों से निकाले, तेरा नाम ही सारी विपदाओं से बचाए। तो बोलो हर दम जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस। तो बोलो हर पल जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस। चिंतामणि तू हमारा, हमें तेरा ही सहारा, पसीनिया जो भंवर में तूने ही उतारा, नाग नागिन को तारा दिया मंत्र ना पुकारा, मिले उसको सहारा जब नाम ज्योति धारा। तो बोलो हर दम जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस। तो बोलो हर पल जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस। पहाड़ों के शिखर में अग्नि में अंबर में सारे गाँव में सागर में तू बसा है चराचर में, बहती हुई हवाएं काली काली ये घटाएं, वृक्ष पुष्प लताएं तेरी महिमा सुनाए। तो बोलो हर दम जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस। तो बोलो हर पल जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस। तेरी भक्ति से ये मेरा जीवन बदला है, मुझे जो कुछ मिला है तेरे नाम से मिला है, मेरी प्रार्थना यही है तेरी भक्ति न छूटे, तेरे चरणों से दास का बंधन न टूटे। तो बोलो हर दम जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस। तो बोलो हर पल जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस। पांच भक्ति परम पूज्यम पठतु भाग्य नित्यशः, आदित्यानुष्ठितं स्तोत्रं लभतु परमं सुखम्। बहुत सुंदर। कितनी सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं। आप कोई भी पार्टी बुलाएंगे वो इतनी सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे जितनी सुंदर प्रस्तुति इन बच्चों ने इतनी मेहनत करके यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। कम से कम उनका उत्साहवर्धन जोरदार तालियों से हमेशा करते रहे। धन्यवाद। वो यहाँ आइए और एक भजन सुनाइए, वहीं सुना देंगी। सजाओ हर घर आंगन, आज मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान
पारसनाथ भगवान की जय। संकट मोचन तीर्थंकर चंदा प्रभु भगवान की जय। चंद प्रभु भगवान की माता श्रीमती सुलक्षणा कि ये जो वार्तालाप मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, आप इसको बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि आज ऐसे भगवान का जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव है। राखी भाभी सुने, आज ऐसे भगवान का जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव है जिन्होंने लाखों प्राणियों के संकटों को हरा है, विघ्नों को हरा है। तो आज हम उनकी एक कहानी को प्रस्तुत करते हैं। श्रीमती सुलक्षणा, आपको नमस्कार। आपने अपने पुत्र चंद प्रभु भगवान को जन्म दिया और उन्हें सच्चाई और आत्म संयम का मार्ग दिखाया। आपके पुत्र ने अपने जीवन में बहुत ही कम उम्र में वैराग्य ले लिया और तपस्या की ओर बढ़ गए। श्रीमती सुलक्षणा, आपको मैं नमोस्तु करता हूँ, आपको मैं वंदनामी करता हूँ, क्योंकि आपने अपने पुत्र चंद प्रभु भगवान को जब जैन समाज को दिया और जैन समाज का गौरव बढ़ाया, जहाँ पर एक माता अपने पुत्र को स्कूल भेजने में भी घबराती है, किसी के घर भेजने में भी घबराती है, वहाँ पर आपने अपने पुत्र को इतने बड़े वैराग्य के मार्ग पर प्रशस्त किया और अपने घर से उनको बहुत सुंदरता से वैराग्य की ओर निकाला। श्रीमती सुलक्षणा, आपके पुत्र ने अपने जीवन में बहुत ही कम उम्र में इतनी उपलब्धियां हासिल करी कि उनके जीवन में संयम, विवेक, बहुत सारी चीजें, और उनके लक्ष्य को प्राप्त करके न जाने कितने युवा आज इस मार्ग पर बढ़े। उन्होंने जब दीक्षा धारण करी तो कई लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, कई लोगों ने ऐसा भी बोला कि अभी शादी भी करनी चाहिए, अभी आगे भी बढ़ना चाहिए, अभी गृहस्थी को भी देखना चाहिए। लेकिन आपने अपने पुत्र को मान दिया, अपने पुत्र के निर्णय को मान दिया और इस निर्णय को आपने उनके स्वीकारा। आपके पुत्र के जन्म कल्याणक के अवसर पर हम सभी आपको और आपके पुत्र को सम्मान देते हैं। हम आपके पुत्र के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके शब्दों के लिए बहुत ही आभारी हूँ, क्योंकि आपने जो यह शब्द और आपने जो यह निर्णय लिया अपने चंद प्रभु जैसे पुत्र को जैन समाज को दिया और उन्होंने दीक्षा लेकर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। हम सब भी अपने जीवन में यह मार्ग अपनाएं और उनके मार्ग पर चलें। हम यही भावना भाते हैं। ओम नमः। आगे कार्यक्रम को गति देते हैं और सौधर्म इंद्र और शशि इंद्रानी को बुलाते हैं। जोरदार तालियों के साथ इन दोनों का स्वागत दरबार में किया जाए। हो गया चंद्र प्रभु चंदपुरी का उद्धार। लल्ला हुआ है लल्ला। बधाई हो बधाई हो। अरे आज चंद्रपुरी में ऐसा क्या महोत्सव छा गया कि जब इतनी बधाई दी जा रही है। ऐसा आज चंद्रपुरी में क्या हुआ? आज चंद्रपुरी में मानो बहुत बड़ा नृत्य महोत्सव हो रहा है, क्योंकि सब जगह दुल्हन की तरह चंद्रपुरी को सजाया जा रहा है। सभी लोग आनंदित हैं, सभी लोग प्रफुल्लित हैं। ना जाने आज चंद्रपुरी में ऐसा क्या हुआ। चलिए मैं जानता हूं अपनी दासी से। महाराज उद्धार हो गया है चंद्रपुरी का, पता है? लेकिन देवी ऐसा हुआ क्या है? ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले कुछ उपहार तो दीजिए महाराज। बिल्कुल मैं आपको उपहार दूंगा, लेकिन आप मुझे एक बार बताएं तो सही। मेरा दिल बहुत बेचैन है कि आज चंद्रपुरी में ऐसा क्या हो रहा है जो सब इतने खुश हैं, इतने आनंदित हैं। ना महाराज, ऐसे बता दूं तो फिर मेरा क्या फायदा? मैं तो दासी हूँ और वो भी महान। अच्छा ठीक है देवी, मैं आपको अपना हार उतार कर देता हूँ। ये हार मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। कृपया अब तो मुझे ये बताएं कि आज ऐसा चंद्रपुरी में क्या हुआ है जो आप भी इतने आनंदित हैं और यहाँ की प्रजा भी इतनी आनंदित है। महारानी को लल्ला हुआ है महाराज, लल्ला। जय हो जय हो जय हो। आज हल्ला हो गया सारी नगरी में, आज हल्ला हो गया। ओ चंद्रपुरी में लल्ला हो गया, ओ चंद्रपुरी में लल्ला हो गया। ओ देखो सारी नगरी में हल्ला हो गया।
लल्ला हो गया, चंद्रपुरी में लल्ला हो गया, चंद्रपुरी में लल्ला हो गया। शशि इंद्राणी, आप कहां पर हैं? ये रही महाराज, मैं तो ये रही। क्या शशि इंद्राणी तुम्हें पता है कि आज कितना बड़ा उत्सव हुआ है हमारी चंद्रपुरी में? क्या हुआ महाराज? अरे भी तो बताओ। अरे जाओ और महलों में हमारे खजाने खोल दो। क्यों? जाओ सभी लोगों को यह शुभ सूचना दे दो। क्या दे दूं? कुछ तो बताओ। अरे आज पौष कृष्ण 11 के दिन पर चंद नगरी में चंद प्रभु भगवान का जन्म हुआ है, जन्म हुआ है, जन्म हुआ है। बहुत बधाई हो, मैं तो भाव विभोर हो गई। जय हो, जय हो, जय हो। मेरा आदेश है और मेरी विनती है, आप जाओ और भगवान को लेकर आओ। अरे ऐसे कैसे ले आऊं? किसी माँ से उसका बालक लाना आसान नहीं है। नहीं नहीं, छीन कर नहीं लाओ, मैं तो उनका दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन आप ये तो बताओ उस माँ से लल्ला कैसे लाऊं? अरे आप तो स्त्री हो और मैंने तो ये सुना था कि स्त्री अपनी मायावी जाल बिछाकर कुछ भी कर सकती है। अरे ये तो मैं भूल ही गई, स्त्री के पास तो मायावी शक्ति है। तो कृपया जाओ ना और लल्ला को लेकर आओ। अच्छा तो कैसे लाऊंगी ये तो बताओ। माया जाल तो बिछा दूं, लेकिन लल्ला कैसे आए? वहां पर आप मायावी जाल बिछाओ और बालक बनाकर उसको बिठा दो और लल्ला को ले आओ। अच्छा ये तो मैं अभी कर दूंगी, अभी जाती हूँ। तो जाओ ना, मेरा मन तड़प रहा है प्रभु के दर्शन को। जा रही हूँ। खावस रखो, धैर्य रखो। और धर्मेंद्र बहुत परेशान है, बहुत आकुल व्याकुल है। प्रभु का दर्शन कैसे हो? प्रभु के इतने बड़े प्रभु दीन लोक के नाथ का आज जन्म हुआ है, तो कैसे इनका जन्म होगा? अरे शशि, शशि कहाँ रह गई? अरे 16 खंड का महल है, शची तो ढूंढेगी ना माँ का खंड कौन सा है। तो धैर्य रखो, लेके तो आएगी ही। अरे धैर्य ही तो नहीं रखा जा रहा। मैं चाहता हूँ कि 3 लोक के नाथ का दर्शन बहुत जल्द प्राप्त करूं। जोरदार तालियों के साथ। अरे मेरी इंद्राणी, आपने तो तीर्थंकर को देख लिया, उनका दर्श कर लिया, अब मुझे तो कराओ। लाओ मेरी गोदी में लाओ, मेरे को भी तो दर्श कराओ अपने लल्ला का। मैं ना दूं ऐसे, ऐसे कैसे दे दूं? देखो मेरा मन तड़प रहा है। अरे तो क्या हुआ, तड़पने दो, अभी तो मैंने देखा भी ना।
एक बार दर्श करा दो। हाँ, ऐसे कैसे दे दूं? अच्छा एक बात सुनो, आपने तो लल्ला को देख लिया ना, कम से कम 3 लोग के नाथ को एक बार तो दर्श करा दो। ऐसे कैसे करा दूं? अभी तो स्त्री पर्याय छेद कर मोक्ष को जाऊंगी। बिल्कुल, मैं आपके लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त हो, लेकिन मेरे एक बार दर्शन करा दो ना। ऐसे कैसे दे दूं? मैं ना दूं, नजर लग जाएगी मेरे लल्ला को। हो दे दो मेरा लल्ला, मुझको दर्शन करना है। हो दे दो मेरे को लल्ला, मुझको दर्शन करना है। मुझको दर्शन करना है, मुझको स्पर्श करना है। मुझको दर्शन करना है, मुझको स्पर्श करना है। मैया दे दो मुझको लल्ला, मुझको दर्शन करना है। दे दो ना मुझको लल्ला, मुझको दर्शन करना है। मैया, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मुझे एक बार दर्श करा दो। ना, मैं ना दूं। अभी तो मैंने जी भर के देखा भी ना। अच्छा एक बार मुझे करा दो, फिर आप देख लेना। ना, ऐसे ना दूंगी। अच्छा मैं आपके सामने, आप एक काम करो, मेरा राजपाट ले लो। वो तो मेरा ही है, तुम्हारा क्या है? अच्छा मेरा मुकुट ले लो, चलो आप। क्यों ले लूं? ये सब आप मेरे तो आपकी संपदा भी मेरी। ऐसे कैसे दे दूं? ये प्रजा भी तो आपकी है, ये भी ले लो। अरे ये सब तो मेरा ही है, मैं ना दूं। मेरी सारी संपदा ले लो। ना, इसके आगे 3 लोग की संपदा भी ना लूं। अच्छा चलो, अब आप बता दो कि आप क्या लेना चाहते हो। ना, मैं तो दूं ना, लेना तो मुझे कुछ भी नहीं। देखो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, एक बार मुझे 3 लोग के नाथ का दर्शन करा दो। चलो दे ही देती हूँ, जय आप हो। भी दर्शन कर लो। जय हो 3 लोग के नाथ की, जय हो। चंदा प्रभु भगवान की। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अब दरबार में बहुत खुशी का माहौल है। सौधर्म इंद्र ने, और अब हम यह दृश्य देख रहे हैं जब सौधर्म इंद्र और शची इंद्रानी बाल तीर्थंकर को ऐरावत हाथी पर बिठाकर जन्माभिषेक के लिए जाते हैं। नमोस्तु प्रभु। सौदागर नमोस्तु। जरा भगवान के दर्शन तो करा दीजिए। जय हो। जय हो चंदा प्रभु भगवान की। ले ले कोई भी का प्यारा
बहुत सुंदर दान। जय इसीलिए ना तो तालियां बज रही हैं। देखो एक बात है, हम लोगों को शॉर्ट नोटिस पे ये प्रोग्राम सारा रेडी हुआ है और हम आप ही के ही फैमिली मेंबर है, तो अगर कोई गलती हो तो हमें क्षमा करें। हमें प्लीज बताइएगा जिससे हम आगे उसका सुधार कर पाए। हो सकता है कुछ जो हम स्टोरी दिखा रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती मिस्टेक है। होगी, 100% होगी, बट आप जरूर उस पर गौर करें और हमें बताएं। जलवा जमीन से अरे जलवा जमीन से आसमां तलक, और जलवा जमीन से आसमां तलक, और सबसे अलग जानियों की है झलक, और जलवा जमीन से आसमां तलक, सबसे अलग जानियों की है झलक, जानियों की महावीर की बेटे बेटियों की, जलवा जमीन से आसमां तलक, सबसे अलग जानियों की है झलक, जलवा जमीन से आसमां तलक, सबसे अलग जानियों की है झलक। ऐसे कुछ ना लेना, अपना जय जिनेंगे कहना, हेलो हाय से कुछ ना लेना, अपना जय जिनेंगे कहना, भी लोगे परख, सबसे अलग जलियों की है झलक, और जलवा जमीन से आसमां तलक, सबसे अलग जलियों। पहले एक जोरदार जयकारा अपने मूल नायक के लिए लगाए। बोले चिंतामणि विघ्न हरता संकट मोचन तीर्थंकर पारसनाथ भगवान की। हमारे पार्श्वनाथ भगवान का जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता का नाम अश्वसेन और माता का नाम वामा देवी था। पार्श्वनाथ भगवान का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कम उम्र में वैराग्य ले लिया था। पार्श्वनाथ भगवान ने वैराग्य लेने का निर्णय तब लिया जब उन्होंने अपने आसपास के लोगों को दुखी, परेशान और पीड़ित देखा। उन्होंने सोचा कि जीवन में सुख, शांति और समय रखने के लिए बहुत प्रयास किया। इसी बीच में उनके उपसर्ग उनके जीवन में बहुत आए। 24 तीर्थंकरों में से सबसे ज्यादा जो उपसर्ग विजेता भगवान, जो उपसर्ग सबसे ज्यादा आए, वो पारसनाथ पे आए। और आज की डेट में पंचम काल में इतने जैन मंदिर हैं, लेकिन उसमें ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जो हमारे मूल नायक हैं वो घर घर के मूल नायक हैं। सबसे ज्यादा पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर ही आपको मिलेंगे, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान ने इस
वाक्य को सही करा कि जो जितना सहेगा उसको उतना मिलेगा। पार्श्वनाथ भगवान ने बहुत सहा और उसके बाद आज ये परिणाम है कि अनेकों लोग, लाखों लोग उनको प्रणाम करते हैं और उनके आचरण पर बढ़ना चाहते हैं। पार्श्वनाथ भगवान ने 84 दिन तक की तपस्या और अंत में उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन को लोगों की सच्चाई और आत्म संयम का मार्ग दिखाने में लगा दिया। पार्श्वनाथ भगवान की तपस्या और आत्म संयम की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में हमें सब्र रखना चाहिए, क्योंकि सब्र ना रखते तो आज हमें पार्श्वनाथ भगवान ना मिलते, क्योंकि कमठ ने उनका संयम तोड़ने का, कमठ ने उनका सहन शक्ति तोड़ने का बहुत प्रयास किया। जीवन में संयम अगर हमारे है तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बोले मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे आज बनारस की धरती पर ये क्या हुआ है और काशी में ये क्या हो रहा है जो इतनी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। मैं इस चीज को लेकर बहुत व्याकुल हूं, बहुत परेशान हूं। मैं हुआ है, लल्ला हो गया, पारस प्रभु का जन्म हो गया। जय हो, जय हो, जय हो। दम महाराज आपकी जय हो। काशी नगरी में बहुत खुशखबरी आई है। जय हो महाराज, जय हो। खुशखबरी आई है? कौन सी खुशखबरी आई है? मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। महाराज पता है आपको, मगर मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। मैं ऐसे क्यों बताऊं आपको? अरे मेरे नगर में, मेरे राज्य में अगर इतना बड़ी कोई खुशखबरी हुई है तो आप तो मुझे बताओ। महाराज वामा देवी को, हाँ बताओ, वामा देवी को क्या हुआ? क्या ऐसे वो नहीं ठीक बताओ है? महाराज, कुछ उपहार तो दीजिए पहले। आपका इतना प्रिय दास हूँ और इतनी अच्छी खुशखबरी लाया। अरे मेरा सब जो प्रजा है वो सब आपकी ही तो है। आप भी मेरी प्रजा में ही आते हैं, इससे बड़ा उपहार आपको और क्या चाहिए? नहीं महाराज। अरे देखो, आप अब ज्यादा आकुल व्याकुल मत करो। मुझे ये लग रहा है कि कहीं वामा देवी का स्वास्थ्य तो खराब नहीं हो गया। महाराज स्वास्थ्य तो ठीक है देवी का, महारानी का तो स्वास्थ्य बहुत ठीक है, वो भी बहुत खुश है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो नगर में, मेरे नगर में, मेरे राज्य में हुआ और मुझे उस चीज की जानकारी भी नहीं है? महाराज पहले उपहार तो दीजिए कुछ, ऐसे प्रजावासी आपने कह दिया, वो तो कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आपको अपनी सोने की चैन प्रदान करता हूँ। लो अब, लेकिन अब आपको ये जय मानना हो पड़ेगा। महाराज, जय हो आपकी, जय हो महाराज। महाराज अरे जय हो तो ठीक है, लेकिन अब हमें बताओ, क्योंकि हमारे बहुत दिमाग में टेंशन हो रही है। महाराज लल्ला हो गया, महाराज लल्ला हो गया। अरे वाह, लल्ला हुआ है, बहुत सुंदर, बहुत महाराज बढ़िया, काशी नगरी का उद्धार हो गया। महाराज काशी नगरी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे आज तो मैं सबको आदेश देता हूँ कि मेरे नगर में आज मिठाइयाँ बंटवाई जाएं और मतलब हमारे खजाने खोल दिए जाएं, ताकि हमारे नगर में इतना 3 लोग के नाथ का जन्म हुआ है और हम उनके दर्शन को जरूर चलेंगे। जय हो, जैसी आज्ञा प्रभु, जैसी आज्ञा। कृपया आप शशि इंद्रानी को हमारे भेजें। हे इंद्रानी, हे देवी, हमें यह सूचना अभी अभी प्राप्त हुई है कि हमारे नगर में वामा देवी के गर्भ से जो बालक जन्मा है उनको पार्श्व प्रभु का अवतार हुआ है, वो जन्म हुआ। क्या ये सत्य है? अरे ये तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन इतनी बड़ी बात हो गई और हमें बहुत देर में पता लगी, ऐसा क्यों?
नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। सारी नगरी में हल्ला मचा हुआ है। चलिए अब आप एक काम करें, हमें उनके दर्श करा दे। अरे मैं कैसे दर्श करा दूं? अरे हम बहुत आकुल व्याकुल हैं। हमारे राज्य में 3 लोग के नाथ का जन्म हुआ, हम एक बार तो उनका दर्श करना चाहते हैं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपको दर्श कैसे करा सकती हूँ? आप तो स्त्री हैं और आज की नारी सब पर भारी, हमने तो ये पढ़ा था अपने ग्रंथों में। तो आप तो कृपया करके हमें दर्श करा दीजिए। अरे मैं तो भूल ही गई कि मैं स्त्री हूँ और मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आप एक काम करें, आप मायावी जाल बिछाएं और तब हमें दर्श करा दें प्रभु का। अरे मायावी जाल तो बिछा दूं, लेकिन माँ के पास से लल्ला कैसे लाऊं? तो आप एक काम करें, आप वहां पर जाएं और वहां पर लल्ले के रूप में, बच्चे के रूप में किसी को बिठाएं और लाले को ले आए और 3 लोग के नाथ का दर्श हमें करा दें। चलो ठीक है, जाती हूँ। अरे कहाँ रह गई शशि इंद्राणी, कहाँ हो आप? देखिए, सौधर्मेंद्र आकुल व्याकुल अपने राज दरबार में टहल रहे हैं। शची भी क्या करे, 16 खंड का महल। अब वो उसे नहीं मालूम वामा देवी किस खंड में है। तो अब देखते हैं शचींद्रानी कितनी देर में आती है। सौधर्मेंद्र आकुल व्याकुल सभी से पूछ रहे हैं कि क्या आपने शची को देखा है? क्या आपने देखा है हमारी देवी को? क्या आपने देखा है? नहीं महाराज। अरे वो हमारे 3 लोग के नाथ को लेकर गई थी और उन्होंने वादा किया था हमसे कि वो हमें दर्श कराएगी। अब पता नहीं वो कहाँ रह गई। मेरा मन बहुत आकुल व्याकुल हो रहा है। कृपया आप बता दीजिए, क्या आपने हमारी दासी को देखा है, रानी को देखा? अरे मेरी तो अपनी नहीं है, मैंने कहां से देख ली दूसरे की? नहीं, आपकी तो अपनी नहीं है, लेकिन जो हमारी है हमें डर है कि कहीं कोई उसे भगा के तो नहीं ले गया। काशीवासी अच्छे ऐसे ना ले जाएंगे इधर आपकी। अब आप अरे लग रहा है शचींद्रानी आ गई। देखिए, पायल की छन छन की आवाज आ रही है। अरे लग रहा है शची आ गई है। अरे हमारा दिल बैठा जा रहा है, जल्दी आए शशि इंद्राणी, आप जल्दी आए हमारे दरबार पे।
और सचिन राय बाल तीर्थंकर को लेकर एरावत हाथी पर बैठकर जन्म महोत्सव के लिए लेके जा रहे हैं। जय हो प्रभु, जय हो। अब कई लोगों को ये शिकायत है कि बहुत जल्दी दर्ज करा दिया, बहुत जल्दी दे दिया। अरे भाई, ये तो अपनी अपनी बॉन्डिंग की बात है। हमने एक बार मांगा, उन्होंने दे दिया। अब पहले वालों की तो बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी ना, तो इसलिए उन्होंने नहीं दिया। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। अब हमारे बीच माता वामा देवी पधार रही है। सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। महलों में लल्ला जी, महलों में लल्ला। महलों में लल्ला जी, महलों में लल्ला। सारी नगरी में मच गयो
रात को शादी सी आई बधाई होवे लल्ला की बधाई मुझे दक्षिण की होवे जिसे लौटाए खजाने भंडार बधाई होवे जिसे लौटाए खजाने भंडार बधाई होवे लल्ला की सोने से आई बधाई होवे पांचवी बधाई विधान संयोजिका की होवे पांचवी में बधाई विधान संयोजक की होवे संयोजक की होवे बधाई होवे विद्या संयोजक की आए बधाई होवे विधान संयोजक भी आए बधाई होवे जिसने कराए सुबह विधान बधाई होवे जिसने कराए सुबह विधान बधाई होवे लल्ला की सुने सुने आई बधाई होवे छठी बधाई हमें दोनों की होवे छठी बधाई कार्यक्रम संयोजिका की होवे छठी बधाई 10 लक्ष कार्यक्रम संयोजिका की होवे लल्ला की सोने की ये आए बधाई होवे लल्ला की सोने की ये आए बधाई होवे लल्ला की सोने की ये आए बधाई होवे सातवीं बधाई मंदिर के रुपेश जी की होवे लल्ला की सुनने के ये आए बधाई होवे लल्ला की सुनने के ये आए बधाई होवे चौथी बधाई विधान संयोजिका की होवे चौथी बधाई 10 लक्ष संयोजिका की होवे और उनके साथ सह संयोजिका भी आई बधाई होवे उनके साथ संयोजिका भी आई बधाई होवे सातवीं बधाई मंदिर के रुपेश जी की होवे सातवीं बधाई मंदिर के रुपेश जी की होवे लल्ला की सुने सुने आया साथी बधाई मंदिर की रुपेश की होवे भैया रुपेश की होवे जिसे बनाया मंदिर द्वार बधाई होवे बधाई की होवे लल्ला के सोने के ये आए बधाई होवे लल्ला के सोने के ये आए बधाई होवे लल्ला के सोने के हो आए बधाई होवे लल्ला के सोने के आए बधाई होवे हो बधाई जन्मदिन की तुमको बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे आशीष हमको जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे आशीष सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए सभी भक्ति बधाई देने और प्रभु के दरबार में दसी बधाई म्यूजिक से होवे ढोलक वाले की भी होवे दसी बधाई ढोलक वाले की होवे ओए जिन्होंने इतनी सुंदर ढोलक बजाई बधाई होवे लल्ला की दसी बधाई हमारी आशु भैया की होवे पांचवी बधाई आशु भैया की होवे जिसने इस कार्यक्रम की व्यवस्था बनाई जिसने कार्यक्रम की व्यवस्था बनाई बधाई होवे और अब आखिरी बधाई नबी बधाई हमारी परमेश्वरी आंटी की होवे बधाई आंटी की होवे जिसने बैठकर करी लो बधाई जिसने सारा दिन बैठकर करी निगरानी बधाई होवे सारा दिन बैठकर करी निगरानी बधाई होवे लल्ला की सोने के भी आई बधाई होवे और अब आखिरी बधाई हमारी पूनम आंटी की होवे आखिरी बधाई पूनम आंटी की होवे कंबल अरे कंबल रजाई छोड़कर आई बधाई होवे कंबल रजाई छोड़कर आई बधाई होवे इतनी सर्दी में ये आई बधाई होवे लेकिन कल को नहीं लाई बधाई होवे आखिरी बधाई दो जेंट्सों की होवे पीछे खड़े वो जेंट्सों की होवे ओ अविनाश पति की होवे लल्ला की सुने सुने आई बधाई
मेरे पास स्टॉक में 3 पड़ी है, लेकिन चलो तीनों सुना देता हूँ। हर गम लगेगा प्यारा, हर दुख लगेगा न्यारा, हर गम लगेगा प्यारा, हर दुख लगेगा न्यारा, डूबी नाव को मिलेगा किनारा, जब निस्वार्थ होकर मिलेगा बाबा पारस का सहारा। साथ साथ बोलो भाई। दूसरी, जिसको जपने से खुल जाएंगे सारे ट्रैफिक जाम, जिसको जपने से खुल जाएंगे सारे ट्रैफिक जाम, बिना किसी रुकावट के हो जाएंगे सारे काम, ऐसा है बाबा पारस का एकमात्र नाम। ये वो मंत्र जिसने लाखों को है तारा, इसको जपने से मिले सभी दुखों से छुटकारा, इसको जपने से मिले सभी दुखों से छुटकारा, वो नवकार मंत्र हमें है अपने प्राणों से भी प्यारा। बोले नवकार महामंत्र की जय। अपने तप और ज्ञान से आत्म संयम और मोक्ष का मार्ग दिखाया। चंदा प्रभु भगवान ने इनका जन्म एक राजकुमार के रूप, जब यह तपस्या की ओर बढ़े तो इन्होंने अपने शरीर को कष्ट दिया और मन में मात्र एक विचार, मात्र एक लक्ष्य इन्होंने ठाना कि मुझे मोक्ष पद को प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष की यात्रा पर निकलना है। चंद प्रभु भगवान ने 11वें भव में चंद प्रभु नामक राजा के रूप में जन्म लिया था। उनके पिता का नाम महाराज महासेन और माता का नाम महारानी सुलक्षणा था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कम उम्र में वैराग्य ले लिया और तपस्या, त्याग, संयम की ओर बढ़ गए। चंद प्रभु भगवान की तपस्या और आत्म संयम की कहानी मानो हृदय विदारक है, क्योंकि भगवान ने अपने शरीर को इतना कष्ट दिया, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं डिगा और उन्होंने आत्म संयम का मार्ग, जो कि मोक्ष महल का मार्ग है, जो शिव फल को प्राप्त करता है, उस मार्ग को उन्होंने चुना। नमोस्तु चंद प्रभु भगवान, जिन्होंने हमें सच्चाई और आत्म संयम का मार्ग दिखाया। भगवान ने हमें यह बतलाया कि अगर हम इस जग से, अगर हम इस दुनिया से सुख की कामना करेंगे तो हमें दुख ही दुख मिलेगा, लेकिन अगर हम अपना रोना, अपनी परेशानियां, अपने कष्ट भगवान के सामने रखेंगे तो हमें सुख ही सुख मिलेगा। लेकिन उसके लिए उन्होंने 2 उपकरण हमें बताए। सबसे पहला सब्र और दूसरा संयम। जब हमारे बीच में सब्र होगा तो हम कष्टों को सहन कर सकेंगे, और संयम नाम में अपने आप में ये के लिए जय हो चंद प्रभु भगवान की, चंद प्रभु भगवान की। जोरदार तालियां। अब हमारे बीच में चंद प्रभु भगवान, जो कि इस समय तपस्या के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। चंदा प्रभु भगवान अपने महल में झरोखे के पास अपना समय व्यतीत करते हैं। वो सोचते हैं कि ये संसार कैसा है, क्या चल रहा है इस संसार में। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। किससे पूछे क्या होगा, क्या होता है इस संसार में। भगवान को वैराग्य होता है कि इस दिव्य ध्वनि, ये ध्वनि किसका संकेत है। वो थोड़ा ध्यान लगाते हैं और उनको पता चल, उनको प्रभु का और उनको यह ज्ञात होता है कि जब वो आसमान में बिजली को कड़कता देखते हैं और वो क्षण भंगुर एकदम से बिजली तक्षण से चमकती है और तक्षण से शांत हो जाती है, तो वैसी प्रभु को
यह ज्ञान होता है कि एक दिन हमारा भी इस संसार से ऐसे ही विदा हो जाएंगे, क्योंकि ये संसार नश्वर है और कब हम इस संसार से विदा हो जाएंगे कोई भी मेरे काम नहीं आएगा। इस संसार में सब कुछ नश्वर है और उन्हें वैराग्य के लिए एक मार्ग मिलता है। चंद प्रभु भगवान इस समय अपनी आत्मा में विलीन है और वो तीर्थंकर को अपने सारे वस्त्र आभूषणों का वह त्याग करते हैं और दीक्षा के मार्ग पर प्रशस्त्र होते हैं। जैसे ही उन्होंने यह पाया कि ये संसार नश्वर है, उन्होंने अपना मुकुट, अपना हार, अपने जितने भी वस्त्र थे उन्होंने वह उतारे और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े। उन्होंने यह जाना कि जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संग के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। नश्वर है वह पीछी कमंडल लेकर मोक्ष मार्ग पर, शिव फल की मार्ग पर बढ़े और जब वह बढ़े तो उन्होंने अपने आप को पद्मासन में लगाया और पीछी कमंडल के साथ आत्मलीन हो गए। और ये कहा भी जाता है कि जब हम सभी चीजों से प्रभु परेशान हुए, सभी चीजों को प्रभु को ज्ञान हुआ कि यह संसार नश्वर है, जैसे बिजली को देखकर उनको वैराग्य हुआ, वैसे ही उन्हें लगा कि मैं भी एक दिन ऐसे ही इस संसार से विदा लूंगा, तो क्यों ना मैं मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता हूं। उन्होंने अपने हाथों पे हाथ रखे और आत्मलीन हुए और कमर सीधी करके, आंखें बंद करके, किसी का साथ कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ, इसीलिए प्रभु रखे लिए तुमने हाथों पे हाथ, इसीलिए प्रभु रखे लिए तुमने हाथों पे हाथ। ये संसार दूत से अयोध्या नगरी का तथा पूर्व काल में हुए तीर्थंकरों का वर्णन सुनकर भगवान पाश कुमार गंभीर विचारों में डूब गए। और जब पार्श्वनाथ भगवान गंभीर विचारों में डूबे थे, उसी समय वो सोचते रहे और गंभीर विचारों में डूबे हुए थे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। न जाने अनेकों विचार उनके दिमाग में आए और प्रभु पाश कुमार इन्हीं विचारों में डूब गए। उसी समय उन्हें मति ज्ञानावर्ण का सहित हुआ और जाति स्मरण हुआ और वो इस संसार से विरक्त हो गए और मोक्ष मार्ग पर बढ़े। जैसे ही उन्होंने यह ज्ञान लिया कि यह संसार नश्वर है, इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, इस संसार में सब कुछ बेकार है, क्यों सुनी गई, यह चर्चा बताई गई। प्रभु पाश कुमार ने यह निर्णय लिया कि अब वो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ेंगे। दीक्षा के लिए तत्पर हुए कुमार माता पिता की आज्ञा लेकर विमलकर आत्म ध्यान करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उन्होंने सभी अपने वस्त्रों का, अपने आभूषणों का, अपनी सभी मूल्यवान चीजों का त्याग करना प्रारंभ किया। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार उपज सकता है। जीवन के किसी भी पल सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार उपज सकता है। और अब प्रभु पाश कुमार ने दीक्षा ली, अपने वस्त्र आभूषण सभी को त्याग कर पीछे कमंडल हाथ में लिया और मोक्ष मार्ग के लिए प्रशस्त हुए। पार्श्वनाथ भगवान पर कमठ ने उपसर्ग किया, उस पर कमठ का उपसर्ग बहुत ज्यादा हुआ
कमट जो कि उनके पूर्व भाव का बैरी भी कहा जाता है। कमट जैसे ही कमट ने पाश कुमार को देखा और जैसे ही पाश कुमार अपने आत्म साधना में ध्यान में लीन थे, वैसी कमट ने यह देखा कि अरे ये तो पाश कुमार है, इस पर तो मैं उपसर्ग करना, मुझे इसका संयम दिलाना है, मुझे इसकी सहन शक्ति की परीक्षा लेनी है। और जब उस कमट को यह ज्ञात हुआ कि यह पाश कुमार है, तब उसने उनके ऊपर शोले, ओले, पानी और पत्थरों की बरसात करनी प्रारंभ कर दी। और अब आपके सामने यह दृश्य है जब पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर तप करते समय उपसर्ग हो रहा था। कमट नाम का जीव जो कि उनका पूर्व का बैरी था, उन्होंने ओले शोले पत्थर से शामक बंदो आनंदकारी आठवीं आरती बहुमति सनावे सोनर नारी मोक्ष पद पावे सोने का दीप कपूर की बाती जगमग ज्योत जले सारी राती संध्या होकर करी यह मेरी मंगल आरती की चंदा प्रभु भगवान की, भगवान के जन्म एवं तप कल्याण महोत्सव की। जिनके हाथ में दीपक है उनकी मजबूरी है और बाकी सभी लोग मजबूती के साथ अपने दोनों हाथ उठा के चंदा प्रभु भगवान पार्श्वनाथ की आरती में मेरा साथ देंगे। मारा चंद प्रभु जी की सुंदर मुहूर्त मन कर पाई, मारा चंद प्रभु जी की सुंदर मुहूर्त मन कर पाई, सावन सुनीत सुनीत तिहाई करते तिरुमल आए जी, लगने तिरुमल आए जी, हर भर पाप में लगते जाए, तो हर भर पाप में लगते जाए, ऐसे तेरे माए जी, सीता सती ने तुमको आया, मदन छाया जी, सीता सती ने तुमको आया, शिवा कृष्ण बनाया जी, जिनके रूप प्रेत से आते, उनका साथ चढ़ाया जी, सोमा सती ने तुमको आया, भारत बनाया, भगवान भगवान आज राम ने बनाई, भारत प्रभु की सुंदर शोरत मार करवाई, मांग तुम तुमको आया, कौन कराया जी, चुकी चुकिया करवाया, उसका कष्ट मिटाया जी, अंदर चोर ने तुमको आया, उठाया जी, कृष्ण तुमको आया, सूली का सिंहासन बनाया जी, वो सब शरण में जो कोई आया, उसको पाने लगाया जी, बड़े बड़े वाणी जी, आज हमारे वाणी जी, मारा चंद प्रभु ने सुंदर औरत वाला बनाई, जो रातने जगत सिंहासन पे सोए, थामे अगर विराजे जी, तीन चक्र प्रभु शीश पे सोए, 64 चक्र बनाए जी, आड़ों से भीड़ पार लगाओ जी, हम सब आज तुमको बनाए, भीड़ पार लगाओ जी, हमारे बड़े वाणी जी, बाजे आए, तुम्हारा चंद प्रभु की सुंदर औरत वाला बनाए जी, हो पार सुनावे मामा के राज दुलारे, हम सब तुम्हारे तेरी आरती हो।
में, खड़ा इंतजार में। और क्या अर्जी क्या है ये भी तो सुनो। अरे अभी तो ये रुक के जाना, 2 मिनट तो रुको। अर्जी क्या है? हर साल शिखर जी में, हो बाबा हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो। बाबा मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो। मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी। और आज की लास्ट और अंतिम पंक्ति। कोई कर न सके वो ऐसा कोई काम नहीं है, जो कर न सके वो ऐसा कोई काम नहीं है। और पूनम आंटी हम क्या कह रहे हैं? पूनम आंटी हम लाडले पारस बाबा के कोई नाम नहीं है। हम लाडले पारस बाबा के कोई नाम नहीं है। कोई कर न सके वो ऐसा कोई कर न सके वो ऐसा कोई काम नहीं है। हम लाडले सेक्टर 2 वाले के कोई आम नहीं है। हम लाडले सेक्टर 2 वाले के कोई आम नहीं है। रचतारी पारसनाथ भगवान की, आज के आनंद की जय करो पारसनाथ भगवान का। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमो। मनोकी रेडी देन, आ जाइए। ऋत्विक वो बहुत मायूस है इस वजह से, इसलिए शायद और हमारी दूसरी सचिन रानी पारस प्रभु की हो गया जी, सचिन रानी खो गई। हो गया जी। हमारी पार्श्वनाथ भगवान की माता जी। कोई रह तो नहीं गया? और कौन? ज्यादा अच्छे से समझेंगे। सामने देखना इधर। फ्लैग पड़ रही है। सही।